हरि ओम प्रिय आत्मन, आप सब में विराजमान प्रभु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आत्मन, आपका स्वागत है आज के इस दिव्य ज्ञान यात्रा में। आत्मन, क्या आपने कभी सोचा है कि आप वास्तव में कौन हैं? क्या आप केवल ये शरीर हैं, ये मन है, या फिर कुछ और? सनातन के सभी शास्त्रों और अब तक के सभी संतों के अनुभव यही कहते हैं कि हम सब एक दिव्य अविनाशी ऊर्जा के अंश हैं, जिसे आत्मा कहा जाता है। और यही आत्मा हमारे संपूर्ण अस्तित्व का सार है। ये आत्मा केवल हमारे ही नहीं, बल्कि इस सृष्टि के हर सजीव और निर्जीव के अस्तित्व का मूल आधार है। आत्मा के बिना इस ब्रह्मांड में कोई वस्तु, कोई जीव, कोई शक्ति अस्तित्व में नहीं रह सकती। लेकिन आत्मन, हर कोई इस सत्य को तुरंत स्वीकार नहीं कर पाता। जिन्होंने आत्मज्ञान या सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त किया है, वे इस तथ्य को पूर्णतः स्वीकार करते हैं। आपके मन में भी यह प्रश्न आता होगा, आखिर इस आत्मा का स्वरूप क्या है? इसकी शक्ति क्या है? इसके दिव्य गुण कौन से हैं? आज हम उसी गहन सत्य पर चर्चा करेंगे जो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। आज हम भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं में वर्णित आत्मा के 8 दिव्य गुणों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे। ये केवल दार्शनिक अवधारणाएं नहीं, बल्कि आपके भीतर छिपी संपूर्णता, शक्ति और शांति की वास्तविक कुंजी हैं। क्योंकि वही आत्मा हम सब में विराजमान है, और यह आत्मा परमात्मा का ही एक अंश है। जैसे अग्नि के गुण अग्नि के छोटे से कण में भी होते हैं, वैसे ही आत्मा में परमात्मा के सभी गुण विद्यमान हैं। अगर हम उस आत्मा के गुणों, उसके स्वभाव को समझ लें और जीवन को उसी के अनुसार ढाल लें, तो हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं और इस मानव जीवन को सफल बना सकते हैं। ध्यान रखिए, आत्मा का दर्शन, आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन, ये मानव जीवन का परम पुरुषार्थ है। यद्यपि आत्मा में इस संसार के असंख्य गुणों का मूल कारण छिपा है, परंतु आज हम आत्मा के मुख्य 8 दिव्य गुणों को जानेंगे। तो आत्मन, अपने मन को शांत कीजिए, अपने भीतर की चेतना को जागृत कीजिए, और चलिए इस अद्भुत ज्ञान यात्रा पर निकलते हैं। अब इन 8 दिव्य गुणों को एक एक कर समझते हैं। आत्मा का पहला गुण, शांति। शांति आत्मा की मूल प्रकृति है। आत्मा स्वभाव से निर्मल, शांत और निर्विकार है। परमात्मा शांति और निर्मलता की पराकाष्ठा है। जब हम कहते हैं मुझे शांति चाहिए, तो हम भूल जाते हैं कि शांति तो पहले से हमारे भीतर है। मन की इच्छाएं, भय, क्रोध, लोभ, ये सब बादलों की तरह आत्मा की शांति को डिग देते हैं। जैसे साफ पानी में पत्थर डालने से लहरें उठती हैं, पर जब पत्थर डालना बंद कर दें तो पानी स्वयं शांत हो जाता है। ठीक वैसे ही जब मन की लहरें, इच्छा, भय, क्रोध, लोभ और मोह उठती हैं, तो मन अशांत हो जाता है और हम आत्मा की शाश्वत शांति से दूर हो जाते हैं। भगवान से निर्मल, अहंकार रहित भक्ति और निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से चित्त की शुद्धि होने पर मन स्वयं शांत हो जाता है, क्योंकि शांति उसकी मूल अवस्था है। शांति खोजने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की चीज है। आत्मा का दूसरा गुण, प्रेम। यह प्रेम शरीर का नहीं, यह आत्मा का निस्वार्थ, शुद्ध, दिव्य प्रेम है। आत्मा, या कहें स्वयं भगवान, सभी जीवों से समान रूप से प्रेम करते हैं। वह न किसी को अच्छा मानती है, न बुरा। वह केवल देती है, बिना किसी अपेक्षा, बिना किसी प्रतिदान के। आत्मा किसी से बदला नहीं चाहती, न किसी पर अधिकार चाहती है, न कोई अपेक्षा रखती है। जहाँ अपेक्षा समाप्त होती है, वहीं से सच्चा प्रेम आरंभ होता है। संतों का प्रेम, माँ का प्रेम, इसी आत्मिक प्रेम प्रतिबिंब है। आत्मा का तीसरा गुण, आनंद। आनंद बाहरी खुशी नहीं है। बाहरी खुशी परिस्थिति निर्भर होती है, परंतु आत्मा का आनंद अंतहीन, स्थायी और शाश्वत होता है। भगवान आनंद के महासागर हैं। हम सांसारिक वस्तुओं में आनंद खोजते हैं, पर इनसे केवल क्षणिक सुख मिलता है, पूर्ण तृप्ति नहीं। सच्चा आनंद भीतर से जागता है और आत्मा में स्थित होने से फूटता है। भक्ति, समर्पण और अहंकार रहित प्रेम से जब आत्मा का दर्शन होता है, तो जो आनंद मिलता है वह अवर्णनीय, अद्भुत और शांत होता है। सुख बाहर से मिलता है, पर आनंद भीतर से जागता है। विजडम, आत्मा स्वभाव से ही ज्ञानी है। ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ना लिखना नहीं, बल्कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, इस सत्य का बोध होना है। आत्मा असीम और त्रुटि रहित ज्ञान का स्रोत है। उसके लिए भूत, वर्तमान और भविष्य सब एक समान प्रकट हैं। बुद्धि सीमित है, पर आत्मा का ज्ञान पूर्ण है। ध्यान, विवेक और साधना से हम इस ज्ञान के करीब पहुंच सकते हैं। ज्ञान चेतना से आता है। आत्मा का 5वां गुण, शक्ति। शक्ति का अर्थ क्रोध या दंड नहीं,
ये भीतर की सहनशीलता, धैर्य, साहस और निर्णय क्षमता का नाम है। एक माँ रोज कठिनाइयों के बीच खड़ी रहती है। ये शरीर की शक्ति नहीं, आत्मा की शक्ति है। जब हम गिरकर भी उठ जाते हैं तो आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। इसी एक अंश शक्ति से अनंत ब्रह्मांड संचालित होता है। सूरज, चांद, सितारे, धरती, जल, अग्नि, वायु सब उसी शक्ति पर आधारित हैं। आत्मा न स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग, वह निराकार है, सभी आकारों में डलने वाली। थकान के क्षणों में याद रखें, आपके भीतर अनंत ऊर्जा का भंडार है। आत्मा का छठा गुण पवित्री। आत्मा सदैव पवित्र है। जीव के अच्छे या बुरे कर्मों से वह कभी लिप्त नहीं होती। जैसे आग में सोना डाल दें, वह जलता नहीं, वैसे ही आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार के कर्मों से अप्रभावित रहती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, मैं सब कुछ होने का कारण हूँ, परंतु किसी भी कर्म से लिप्त नहीं हूँ। पवित्रता आत्मा की जन्मजात प्रकृति है। आत्मा का सातवां गुण सुख। यह सुख वस्तुओं पर आधारित नहीं, यह भीतर की सहज प्रसन्नता है। जब जीवात्मा आत्मा से एकाकार हो जाती है तो जो सुख मिलता है वह देवताओं का सुख भी फीका कर देता है। एक बच्चा बिना कारण मुस्कुराता है क्योंकि वह अपने आत्म स्वभाव में होता है। उसमें न कपट, न ईर्ष्या, न अपेक्षा, केवल सहजता और सरलता। सच्चा सुख सरलता और निर्मलता में बसता है। सामर्थ्य आत्मा की सबसे सुंदर विशेषता है सबको स्वीकार करने की क्षमता। वह समुद्र की तरह विशाल है, जिसमें सभी जल मिल जाते हैं, पर समुद्र अपनी महिमा में स्थिर रहता है। जब भीतर पूर्णता आती है तो हम दूसरों को भी सहज स्वीकार करने लगते हैं। यही गुण संतों और महापुरुषों में दिखाई देता है। जहां स्वीकार्यता है वहीं स्थायी शांति और प्रेम है। इन गुणों को कैसे जागृत करें? प्रिय, आठों गुण पहले से आपके भीतर हैं, आपने इन्हें खोया नहीं, सिर्फ भूल गए हैं। ध्यान, सत्संग, सत्य जीवन, सरलता इन गुणों को पुनः सक्रिय करते हैं। मानव जीवन का परम लक्ष्य है इन्हें अनुभव करना। यही आत्म पहचान है, यही मुक्ति का द्वार है। मानव जीवन ईश्वर का संकेत है कि अब तुम मेरे दर्शन कर सकते हो। बस आपकी दृष्टि भीतर मुड़नी चाहिए। अगर आप कुछ कदम आगे बढ़ेंगे तो परमात्मा स्वयं आपका मार्गदर्शन करेगा। इस राह का पहला कदम है भगवान के किसी एक नाम का निष्ठापूर्वक जाप। यदि आज के इस वीडियो ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, आपको एक क्षण के लिए भी भीतर झांकने की प्रेरणा दी हो, तो इसे अवश्य आगे बढ़ाइए, क्योंकि एक आत्मा की जागृति से अनेक आत्माएं प्रेरित होती हैं। हम फिर मिलेंगे किसी नए आध्यात्मिक विषय, किसी नए अनुभव और किसी नई दिव्यता की खोज के साथ। तब तक अपने भीतर बसे प्रभु पर विश्वास रखिए। अपने गुणों की रोशनी से इस संसार को प्रकाश में बनाइए। हरि ओम। शांति, शांति, शांति।